नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महाराष्ट्र बलदी इंतखाबात में 22 वार्ड्स पर मजलिस कामयाब। शोलापुर में 9, अमरावती में 10, मुंबई में 2 और अकोला में 1 वार्ड पर कामयाबी। बेरोजगारों के मसले पर सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी करने कोदंडाराम का फैसला। महबूबनगर और निजामाबाद में भी इजलास मुनक्किद करने का मंसूबा। काचीगुड़े में रिलायंस डिजिटल शोरूम में आतिशज़दगी, बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाजा। एसआर नगर मॉडल कॉलोनी में फैक्ट्री को आग लगने से स्टॉक जलकर खाकिस्तर। और राजेंद्र नगर अत्तापुर के हुक्का पार्लर पर पुलिस का धावा। कवायद की खिलाफ वर्जी के जरिए हुक्का पार्लर चलाने वालों को इंतबाह। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महाराष्ट्र के बलदी इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। मजलिस ने मुंबई में भरतनगर और चीता कैंप वार्ड से कामयाबी हासिल की है। शोलापुर के बलदी इंतखाबात में मजलिस ने शानदार मुजाहरा किया और 9 वार्ड्स पर उसके उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। अमरावती में भी मजलिस का गैरमामूली मुजाहरा रहा, वहां पर 10 वार्ड्स पर और अकोला में 1 वार्ड पर मजलिसी उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। शोलापुर, मुंबई, अमरावती और अकोला में मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी पर जश्न भी मनाया गया। मजलिस के मुंतखबा उम्मीदवारों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि अवामी मसाइल की यकसोई के लिए वो मुमकिन कोशिश करेंगे। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर असातिज़ा हल्के की कौंसल नशिस्त के इंतखाब में 12 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। 23 फरवरी नाम वापस लेने की आखिरी तारीख थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने उम्मीदवारों की कतई फहरिस्त जारी कर दी है। आखिरी दिन दस्तबरदारी अख्तियार करने वालों में ज्ञानेश्वर अम्मा और मोइनुद्दीन अहमद शामिल हैं। 9 मार्च को राय दही होगी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती वक्फ बोर्ड के नए अरकान का ऐलान कर दिया है। वक्फ एक्ट 1995 की दफ़ा 14, 15 और सब सेक्शन 9 के तहत तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के अरकान के नामों का ऐलान किया गया। मुंतखबा जुमरे के तहत रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन कौंसल मोहम्मद सलीम, रुकन असम्बली मौज़म खां, तेलंगाना बार कौंसिल के रुकन जाकिर हुसैन जावेद, मुतवल्ली जुमरे के तहत मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी और मैनेजिंग कमेटी से मिर्ज़ा अनवर बेग का इंतखाब अमल में आया। नामजद अरकान में मलिक मोहतशिम खां, डॉक्टर सैयद निसार हुसैन, वहीद अहमद एडवोकेट, तफसीर इकबाल IPS और डॉक्टर सूफिया बेगम के नामों को खतियत दी गई है। मुस्लिम फ्रंट जिले संगारेड्डी की जानिब से हुकूमत से मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का मुतालबा करते हुए जिला परिषद संगारेड्डी के दफ्तर के पास सत्याग्रह का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने वादा किया था कि इख्तिदार पर आने के 4 महीनों के अंदर 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे, लेकिन ये वादे को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि TRS के कायदीन ये कहते हुए मुसलमानों को खुश कर रहे हैं कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए हुकूमत संजीदा है। उनका कहना था कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव नायब वज़ीर आला और डिप्टी मेयर का ओहदा मुसलमानों को देकर मुसलमानों की ईदों में बड़ी दावतों का अहतमाम करके मुसलमानों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपना हक चाहिए और 12% तहफ़्फ़ुज़ात जल्द से जल्द फराहम किए जाएँ, वरना TRS हुकूमत को जिस तरह से इख्तिदार में लाया गया वैसे ही इख्तिदार से हटाया भी जाएगा।
बेरोजगारों की रैली के दौरान हैदराबाद में पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई के खिलाफ तलबा जेसी ने हुसैन सागर टैंक बंड के पास बैचेस लगाकर एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस मौके पर पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान धक्कम पेल के मनाजिर देखे गए। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। तलबा जेसी के कारकुनों का कहना था कि जायदादों पर तखर्रुरात से मुताल्लिक वज़ीर आला KCR ने अपने वादे को पूरा नहीं किया तो एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा की जाएगी। तेलंगाना जेसी के सदनशीन प्रोफेसर कोदंडाराम ने बेरोजगारों की रैली की तायीद करने वालों से इजहार तशक्कुर किया है। अपनी खामगाह पर मीडिया से बात करते हुए कोदंडाराम ने बेरोजगारों की रैली को कामयाब करार दिया। उन्होंने बताया कि आइंदा की हिकमत अमली को जल्द खतियत दी जाएगी। कोदंडाराम ने कहा कि रोकने के बावजूद भी तलबा सड़कों पर निकल आए। 5000 से ज़ायद तलबा और जेसी के कायदीन को गिरफ्तार किया गया और उनसे मुलाकात के लिए आने वालों को तक हिरासत में लिया गया। कोदंडाराम ने बताया कि इस मसले पर सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने बताया कि 1 मार्च को महबूबनगर और 4 मार्च को निजामाबाद में इजलास मुनक्किद होंगे। इससे पहले स्टीयरिंग कमेटी के इजलास से जेसी के लीडर टी रविंदर ने वॉकआउट किया। उनका कहना था कि कोदंडाराम खुद मुख्तार फैसले ले रहे हैं। 4 నాడు నిజామాబాద్లో 5 నాడు కరీంనగర్ అనుకుంటున్నాం, ఇంకా తేలలేదు। ఈ 1-4 మీటింగ్లు అయితే ఇప్పటికీ ఖరారైనాయి। ఈ మీటింగుల ద్వారా సుధీర్ కమిషన్ గురించి అందరికీ తెలియజెప్పడమే కాక మొత్తం మీద సుధీర్ కమిషన్ నివేదికలో ఇచ్చినటువంటి సూచనలను అమలు కూడా సాధించుకోవటం అనేది కూడా లక్ష్యంగా ఉంటుంది। మేము ఆఖరిగా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా జేఏసీ కార్యాచరణ కొనసాగుతుంది। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा जेसी के कारकुनों ने मुलाजमतों के लिए फौरी एलामिया जारी करने का मुतालबा करते हुए धरना दिया। एहतजाजी कारकुनों का कहना था कि तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाले तलबा को हुकूमत नजरअंदाज कर रही है। एहतजाजी कारकुनों ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदनशीन चक्रा पानी को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा किया। बाद में वज़ीर आला KCR का अलामती पुतला भी नजरातीश किया गया। चारशंबे को बेरोजगारों की रैली के मौके पर पुलिस कार्रवाई की मजम्मत भी की गई। तलबा की तरफ से कैंपस में एहतजाजी रैली का भी इनेकाद अमल में लाया गया। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स ने अपनी मुलाजमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस में धरना दिया। एहतजाजी लेक्चरर्स का कहना था कि रियासत की कई यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर्स की जायदादें मखलूआ हैं। हुकूमत को फौरी इन जायदादों को पुर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी खिदमात को फौरी मुस्तकिल किया जाए। पूरे तेलंगाना राज्य में 11 विश्वविद्यालयों में निरंतर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। आज हम लोग का 10वां दिन है। हम लोग उस्मानिया विश्वविद्यालय में भी पिछले 10 दिन से यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सामने हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारी मांगें यही है कि तेलंगाना में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को तुरंत रेगुलराइज किया जाए। जब तक बेसिक प्लस DA प्लस HRA तुरंत दिया जाए हम लोगों को जॉब सिक्योरिटी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को किसी तरह की लीव की सुविधा नहीं दी गई है। तो हम ये डिमांड करते हैं हमारी सरकार से कि लीव की सुविधाएं भी हमको दी जाए। हम लोग वही मांग कर रहे हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री KCR जी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था। तो सभी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ की तरफ से मैं प्रशासन से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से यही दरख्वास्त करूंगी कि शीघ्र हम लोगों को रेगुलराइज किया जाए। दूसरी तरफ TRS के रुकने पार्लियामेंट B सुमन ने कहा कि हुकूमत को बदनाम करने की कोदंडाराम की साजिश को तलबा और बेरोजगार नौजवानों ने नाकाम बना दिया है। मीडिया से बात करते हुए सुमन ने कहा कि कोदंडाराम का बेरोजगारों की रैली का जो शो था वह पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि कोदंडाराम किसी के साथ साज़बाज़ करते हुए हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तलबा भी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। सुमन ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की और यहाँ पर होने वाली सरमाकारी को रोकने के लिए कोदंडाराम ने अमन व कानून को मुतासिर करने की साजिश की थी, लेकिन उसे नाकाम बना दिया गया। TRS के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि KCR ही हकीकी हीरो हैं और रियासत की तरक्की भी उन्हीं से मुमकिन है।
किसी के बारे में गवर्नमेंट यहाँ परेशान नहीं होते। ये केसीआर की सरकार है, किसी का सरकार नहीं है, केसीआर की सरकार है। पब्लिक का, आम जनता का सपोर्ट हमको है, इसीलिए इतने सारे बाई इलेक्शंस में हम जीत रहे हैं, इतने सारे सर्विस में हमको उतना वोटिंग आ रहा है। अगर आप देश में देखो कितने सर्विस होने दो, पूरे सर्विस में बेस्ट सीएम कौन है बोले तो केसीआर आ रहे। पब्लिक का मदद हमको है, किसी के बारे में हम नहीं डरते। ये केसीआर की सरकार है। अब वो बात छोड़ दो, कल का हीरो सुबह का हीरो वो नहीं है। इसमें सब लोग जो आंदोलन था, तेलंगाना आंदोलन था, सब लोग हीरोज था, लेकिन एक ही सुपर हीरो था, वो केसीआर था। केसीआर का नेतृत्व में सब लोग आंदोलन किया। सिर्फ केसीआर के वजह से तेलंगाना राष्ट्र आ गया। और तेलंगाना राष्ट्र आने के बाद तेलंगाना राज्य में हम कितना अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं वो सब लोग देख रहे हैं। आसरा पेंशन जो है, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम जो है, कितने डेवलपमेंट एक्टिविटी हम कर रहे हैं। इसीलिए कोदंडराम के बैच पूरा तेलंगाना को नुकसान होने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। इतने अच्छे सारे काम तेलंगाना में हो रहा है, वो उनको अच्छा नहीं हो रहा है। मरकजी एनसीडीसी की तिबी टीम ने गांधी हॉस्पिटल के स्वाइन फ्लू वार्ड का जायजा लिया। इस मौके पर वफ्द ने हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू के मरीजों के इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट वेंकटेश्वर रेड्डी ने बताया कि एनसीडीसी वफ्द ने कहा कि स्वाइन फ्लू के मरीजों का इलाज करने वालों को भी टीका दिया जाए। उन्होंने कहा कि मर्ज के फैलने से पहले ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। बीजेपी महिला मोर्चा की सदर ए विजया ने कहा कि सियासी जमातें खवातीन को वोट बैंक समझती हैं। मीडिया से बात करते हुए विजया ने कहा कि बीजेपी खवातीन को खुद मुख्तार बनाने और उनकी तरक्की के लिए कई इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि 25 फरवरी को केशव मेमोरियल में खवातीन के लिए जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। उन्होंने खवातीन से ज़्यादा तादाद में इस मेले में शिरकत करते हुए इस्तिफादे की अपील की। तेलुगुदेशम ने इल्ज़ाम लगाया है कि टीआरएस हुकूमत सरकारी दवाखानों में बेहतर खिदमात की फराहमी में नाकाम हो चुकी है। सरकारी दवाखानों की हालत पर गवर्नर से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना तेलुगुदेशम के सदर एल रमना ने कहा कि हालिया चंद दिनों में कई अफराद सरकारी दवाखानों में फौत हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत इसे नज़रअंदाज कर रही है। एल रमना ने कहा कि दवाखानों में बुनियादी सहूलतें न होने से भी अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर तेलुगुदेशम के सीनियर कायदीन एम नरसिम्लू और आर चंद्रशेखर रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ప్రధానంగా తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద ఆసుపత్రులు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ఉన్నటువంటి గొప్పగా ఒకనాడు వెలుగొందినటువంటి ఆసుపత్రులన్నీ ఈరోజు మౌలిక సదుపాయాలు లేక, సరైనటువంటి మందులు అందుబాటులో లేక, వైద్యులను పూర్తిగా నియమించకపోవడం వల్ల వైద్య సిబ్బంది కూడా సక్రమంగా లేనటువంటి ఈ పరిస్థితులలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు నమ్మకం వచ్చినటువంటి పేద రోగులకు వైద్యం అందక ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు, పిట్టల రాలిపోతున్నారు. ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదు. కేసీఆర్ గారు 2014 ఎన్నికల సమయంలో రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులన్నింటినీ కూడా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు ధీటుగా తయారు చేస్తారని చెప్పని, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో ఉన్నటువంటి నాణ్యతతో ఉన్నటువంటి వైద్యం అందిస్తారని చెప్పని అధికారంలోకి వచ్చి హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి ఆసుపత్రులకు నలువైపులా 4000 పడకల ఆసుపత్రులు కూడా నిర్మాణం చేస్తా అని చెప్పని मजलिस की जानिब से अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सरकारी जजगी दवाखाना एर्रागड्डे के रूबरू एहतजाज किया गया, जिसमें मजलिस की मुकामी रुकने बलदिया शाहीन बेगम, साबिक रुकने बलदिया मोहम्मद शरीफ, वार्ड मेंबर्स के अलावा मजलिसी कारकुनों ने हिस्सा लिया। शाहीन बेगम ने मीडिया को बताया कि दवाखाने में डॉक्टर्स, स्टाफ, अद्वियात और दूसरी सहूलतें दस्तियाब नहीं हैं। उन्होंने इसके लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मज़कूरा दवाखाना इलाके का बड़ा ज़जगी खाना है, जहां गुज़िश्ता 20 सालों से ज़जगियाँ होती आ रही हैं। वाज़ेह है कि दवाखाने में मरीजों का सिर्फ आउट पेशेंट की हैसियत से इलाज किया जा रहा है।
वजीर पंचायत राज जे कृष्णा राव ने कहा कि पानी की हर बूंद को बचाने से ही पानी की बचत को यकीनी बनाया जा सकता है। कुदरती वसाइल के इस्तेमाल और वाटर कंजर्वेशन पर रियासती सतह के वर्कशॉप से खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद भी पानी की बचत से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदार करने में नाकामी हुई है। खुश्कसाली को ख़त्म करने के लिए हमें पानी की बचत करनी चाहिए। हर घर में हार्वेस्टिंग पेट्स कायम करने होंगे। रियासती वजीर ने बताया कि हुकूमत रियासत में हरिता हारम और मिशन काकतिया जैसे प्रोग्राम कर रही है। तेलंगाना में पानी की बचत से मुताल्लिक़ अवामी शऊर बेदार करते हुए तेलंगाना को नंबर 1 रियासत बनाया जाएगा। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना में मुल्क में मिसाल रियासत बन चुकी है। माहिगीरों की तंजीमों के साथ मुनक़्क़दा इजलास में उनके मसाइल की समाअत उन्होंने की। बाद में मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासती हुकूमत ख़ानदानी पेशों को फ़रोग़ देते हुए माहिगीरों और चरवाहों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए इक़दाम कर रही है। इसके लिए आइंदा के बजट में फ़ंड्स भी मख्तस किए जाएंगे। रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत हर तबके की तरक्की चाहती है और पसमानदा तबक़ात में इत्तेफाक पैदा करना चाहती है। इस सिलसिले में ज़िले सतह पर शऊर बेदारी इजलास भी मुनक़्क़िद किए जाएंगे। బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం పెద్దపీట వేస్తామనేటువంటి ఆలోచనతోనే చాలా కార్యక్రమాలు తీసుకుంటున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ జరిగేటువంటి మీటింగ్ మాత్రం ఓన్లీ ఫిషరీస్ సంబంధించి అధికారులు కానివ్వండి, సొసైటీ ప్రెసిడెంట్, డైరెక్టర్లు అందరూ అన్ని జిల్లాల నుంచి రావడం జరిగింది. అయితే వచ్చేటువంటి ప్రొడక్షన్ కానివ్వండి, మళ్ళా నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఏ విధమైనటువంటి ప్లానింగ్స్ ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే కొద్దిగా వాళ్ళ నుంచి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందామన్న ఉద్దేశంతోనే మరి ఇక్కడ మనం మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. निज़ामाबाद की रुकन पार्लियामेंट कविता ने नायब वज़ीर आला केसरी हरी से मुलाकात करते हुए उनके हल्के के सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के साथ साथ मज़ीद नए स्कूल्स कायम करने का मुतालबा किया। कविता के हमरा निज़ामाबाद के अरकान असम्बली, MPTCs और ZPTCs भी मौजूद थे। केसरी हरी ने तयक़ुन दिया कि रुकन पार्लियामेंट की तजवीज़ का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद इस सिलसिले में फ़ैसला लिया जाएगा। MS मख्ता नेकलेस रोड के पास ठेला मंडी पर कारोबार करने वालों ने दारुसलाम में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात करते हुए उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। छोटे ताजरीन ने अहमद पाशा कादरी को बताया कि ट्रैफिक पुलिस उनके कारोबार में रुकावटें पैदा कर रही हैं। इस पर अहमद पाशा कादरी ने ट्रैफिक पुलिस के आला अहदेदारों से बात की तो ट्रैफिक अहदेदारों ने ये इस्तदलाल पेश किया कि मुकामी शॉप्स और शोरूम के मालिकीन ने इस सिलसिले में शिकायत की है। पाशा कादरी ने ठेला मंडियों पर कारोबार करने वालों को मशवरा दिया कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवा लें ताकि बिला रुकावट अपना कारोबार जारी रख सके। आंध्र प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का दफ्तर गुज़िश्ता 15 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। सर्टिफिकेट्स की तजदीद करवाने वालों को इससे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अहदेदार डॉक्टर रविशंकर दफ्तर बंद करते हुए दरख्वास्त गुजारों को गुंटूर आने का मशवरा दे रहे हैं। एहतजाजियों ने बरहम होकर काउंसिल के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। उनका कहना था कि एलामिया के मुताबिक जुमेरात, जुम्मे और हफ्ते को हैदराबाद में सर्टिफिकेट्स की तजदीद की जाएगी। इसके बावजूद ये अहदेदार जिम्मेदारी से काम करने के बजाय लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जो है ना रजिस्टर, हमारे सर्टिफिकेट रजिस्टर कराने के लिए आए हैं फार्मेसी काउंसिल से। तो एज़ पर ईयर एंडिंग हो रहा है तो हम लोग को भी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मैटर में देखें। 2016 डिसेंबर की అయిపోయింది, మార్చ్ 31 వరకు గ్రేస్ పీరియడ్ ఇచ్చారు. సో ఈ గ్రేస్ టైంలోపు సర్టిఫికేట్ రెన్యువల్ చేయించుకుందామని వచ్చాము. కానీ ఇక్కడ 20 డేస్ నుంచి ఎప్పుడు చూసినా ఏపీ ఫార్మసీ కౌన్సిల్ క్లోజ్ అయి ఉంటుంది. We don't know the reason behind this and we can only see the poster saying that you have to go to Guntur. మేము ఎందుకు వెళ్ళాలండి గుంటూరు? మేము ఇక్కడే ఉంటున్నాం కదా, మీకు ఇక్కడ రెన్యువల్ చేయించుకుంటాము. We have to get this opened. This AP Pharmacy Council ఓపెన్ చేయండి ప్లీజ్. మా సర్టిఫికెట్స్ మేము రెన్యువల్ చేసుకోవాలి. ప్లీజ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ కొంచెం చూడండి ఫార్మసీ కౌన్సిల్ గురించి.
एसआर नगर में फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को जीएचएमसी और ट्रैफिक पुलिस दोनों चालानात कर रहे हैं। इस सिलसिले में फुटपाथ के छोटे ताजरीन ने सर्कल इंस्पेक्टर पंजाकोटा पुलिस से शिकायत की। मुतासरा अफराद ने बताया कि जीएचएमसी अकल तरीन जुर्माना 1500 रुपये आयद कर रही है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 3000 रुपये जुर्माना किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस भी मुतासरा ताजरीन को 1000 रुपये चालान कर रही है। उनका कहना था कि बलदिया 2000 रुपये जुर्माना आयद करके 1000 रुपये की ही रसीद जारी कर रही है। किराएदार के मकान में खुफिया कैमरे नस्ब करते हुए उनकी नकल व हरकत का मुशाहिदा करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक नल्ला पोचम्मा बस्ती के साकिन चिन्नमा ने छत्तीनाका पुलिस स्टेशन से रुजू होकर शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनका मकानदार विजय नंद, जो कि पेशे से कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन हैं, उनके मकान के कमरों में खुफिया कैमरे नस्ब किए थे। यहाँ तक कि बेडरूम में भी खुफिया कैमरा लगाया गया था। चिन्नमा को जब अपने मकानदार की इस हरकत का पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने विजयनंद को गिरफ्तार करते हुए 3 खुफिया कैमरे, कंप्यूटर मॉनिटर, सीपीयू और हार्ड डिस्क को जब्त कर लिया है। विजयनंद को अदालती तहवील में दे दिया गया है। ప్రస్తుతం ఆయన జైల్లో ఉన్నాడు. ఇది మరొకరు జరగకుండా ఇలాంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మంచి కార్యక్రమానికి సీసీ కెమెరాను ఉపయోగించాలి, కానీ ఇలాగా ఇల్లీగల్గా ఒక పర్సనల్ యొక్క వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ యొక్క పర్సనల్ దీనికి ప్రతిదాన్ని ఇతన్ని వాచ్ చేయటం చాలా తప్పు. ఇలాంటి జరగకుండా మీడియా ద్వారా మీరందరూ దీన్ని అవేర్నెస్ తీసుకొస్తే బాగుంటుందని మేము కూడా ఆశిస్తాం. సార్ నిందితుడు ఎందుకు పెట్టాడంటే ఏమైనా చెప్పారు? అతను పర్సనల్ ఎందుకు పెడతారు, చూడటానికే పెడతారు, ఎందుకు దాన్ని ఏమైనా చంపేయడానికి కాదు. राजेंद्र नगर अत्तापुर में पाइप्स एंड हाइप्स हुक्का पार्लर पर पुलिस की तरफ से धावा किया गया। पुलिस ने बताया कि खवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए हुक्का पार्लर चलाया जा रहा था। पार्लर के इंतजामिया को नोटिस जारी कर दी गई है। हुक्का पार्लर में नौजवानों को कार्ड्स खेलते हुए भी पाया गया। हुक्का नोशी से लुत्फानंदोज होने वालों को तहवील में लिया गया और उनकी काउंसलिंग भी की गई। पुलिस के मुताबिक खवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए हुक्का पार्लर चलाया जा रहा था। एसीपी राजेंद्र नगर गंगा रेड्डी की निगरानी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। नालागुट्टे के इलाके की सरकारी अराजी पर कब्जा करने की कोशिश के खिलाफ मुकामी अफराद में बरहमी देखी गई। इलाके में गुज़िश्ता 40 सालों से रहने वाले अब्दुल रशीद ने मीडिया को बताया कि सरकारी अराजी पर एक कदीम नल है, जिससे मुकामी अफराद को पीने के पानी की सहूलत है। उन्होंने बताया कि एक शख्स फरीद नल समेत मज़कूरा अराजी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। मज़कूरा अराजी पर गैर कानूनी कब्जे की सूरत में एक गली का रास्ता भी बंद हो जाएगा, जहाँ चंद मकानात हैं। मुकामी अफराद ने मुताल्लिक़ा महकमे से मुतालबा किया कि इस सिलसिले में कार्रवाई की जाए। एसआर नगर के इलाके मॉडल कॉलोनी की एक फैक्ट्री में आग लगने से सारा स्टॉक जलकर तबाह हो गया। सर्कल इंस्पेक्टर एसआर नगर पुलिस वहीदुद्दीन ने मीडिया को बताया कि जुमेरात की दोपहर के वक्त में आग बुझाने के आलात व दूसरी अशिया तैयार करने वाली ब्लूप्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अचानक आग लग गई, जिसने थोड़ी देर में ही पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। सनत नगर के फायर ब्रिगेड ने ज़ायद 1 घंटे तक कोशिश करके आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। एसआर नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। उधर हैदराबाद के काचीगुड़ा इलाके में रिलायंस डिजिटल शोरूम में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। जुमेरात की सुबह शोरूम से धुआं निकलने पर मकामी अवाम ने पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी। शॉर्ट सर्किट इस वाक़े की वजह बताई जा रही है। बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया है। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र बलदी इंतखाबात में 22 वार्ड्स पर मजलिस कामयाब। शोलापुर में 9, अमरावती में 10, मुंबई में 2 और अकोला में 1 वार्ड पर कामयाबी।
बेरोजगारों के मसले पर सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी करने कोदंडाराम का फैसला। महबूबनगर और निजामाबाद में भी इजलास मुनक्किद करने का मंसूबा। काचीगुड़े में रिलायंस डिजिटल शोरूम में आतिशज़दगी, बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाजा। एसआर नगर मॉडल कॉलोनी में फैक्ट्री को आग लगने से स्टॉक जलकर खाकिस्तर। और राजेंद्र नगर अत्तापुर के हुक्का पार्लर पर पुलिस का धावा। कवायद की खिलाफ वर्जी के जरिए हुक्का पार्लर चलाने वालों को इंतबाह। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।